आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक डच मूवी जिसमें कि एक स्टूडेंट को अपनी टीचर से प्यार हो जाता है और वो स्टूडेंट अपनी टीचर को पाने के लिए किस हद तक जाता है ये हम इस मूवी में देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें इस मूवी की मेन कैरेक्टर टीचर लाना को दिखाया जाता है जिसकी की एज 35 साल होती है और वो इस स्कूल में 10 क्लास के बच्चों को डच लैंग्वेज पढ़ाती है। आज लाना ने क्लास में एक टेस्ट रखा है जिसमें कि वो तमाम बच्चों को टेस्ट पेपर डिस्ट्रीब्यूट करती है और उसके बाद अपनी चेयर पर बैठकर अपने काम में मसरूफ हो जाती है। तभी वो देखती है कि एक स्टूडेंट जो कि उसके सामने बैठा होता है उसे घूर रहा होता है। हालांकि वो स्टूडेंट नया आया होता है उस क्लास में, लेकिन लाना इस बात की परवाह किए बगैर उसे इग्नोर करती है और दोबारा अपने काम में मसरूफ हो जाती है। लेकिन वो स्टूडेंट अभी भी लाना को घूर रहा होता है। लाना फिर से उस स्टूडेंट को एक गुस्से की नजर से देखती है और उसके बाद अपने काम में मसरूफ हो जाती है। छुट्टी के बाद लाना अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल जाती है और वहां से अपनी बेटी को पिक करती है। तभी वो देखती है कि वही स्टूडेंट जो उसे घूर रहा होता है वो अपने डॉगी के साथ जा रहा होता है। लाना उसे देखती रहती है। तभी उसकी बेटी जो है वो घर जाने की जिद करती है तो लाना जो है फाइनली गाड़ी को स्टार्ट करती है और उस लड़के पर एक नजर मारते हुए घर चली जाती है। अगले दिन लाना जब स्कूल आती है तो वहां क्लास में एक स्टूडेंट स्पीच दे रहा होता है। तभी वहां पर पीछे दो बैठी लड़कियां हंसने लग जाती हैं। लाना उन दोनों लड़कियों को अपने मोबाइल से खेलने के लिए मना कर देती है और उन्हें अपना मोबाइल देने के लिए कहती है। उनमें से एक लड़की अपना मोबाइल लाना को दे देती है और उसे गाली देकर वापस चली जाती है। तभी लाना उनके पास आती है और कहती है कि तुमने मुझे क्या कहा। तो वो लड़की कहती है बहरी हो क्या, तुम्हें सुनाई नहीं देता। तो लाना कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे कुछ कहा है। तो वो लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें डर्टी लेडी कहा है। इसके बाद लाना जो है वो उन स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकाल देती है। जाते जाते भी वो लाना को गाली देती है। तभी लाना देखती है कि वही स्टूडेंट एक दफा फिर से लाना को घूर के देख रहा होता है। जब लंच टाइम होता है तो लाना देखती है कि वही लड़का जो उसे घूर रहा होता है वो उसी लड़की को परेशान कर रहा है जिसे कि उसने क्लास से बाहर निकाला था। और वो लड़का उस लड़की का बैग खाली करता है, उसके बाद उसकी साइकिल को फेंक देता है। ऐसा लगता है कि वो लड़का अपनी टीचर के डिफेंड कर रहा था क्योंकि उस लड़की ने उस टीचर की बेइज्जती की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि टीचर लाना के पास एक और टीचर आती है स्कूल की। तो लाना उससे कहती है कि जो लड़का क्लास में नया आया है वो कुछ अलग सा बिहेव नहीं कर रहा। तो वो टीचर कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, उस लड़के का नाम बैनी है और वो लड़का बिल्कुल नॉर्मल है। जब लाना को इस बात का पता चलता है कि बैनी बिल्कुल नॉर्मल है तो स्कूल की छुट्टी के बाद वो बैनी को कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो लाना जो है वो बैनी को एक खाली क्लासरूम में ले जाती है और वहां पर जाकर वो उसे बैठने के लिए कहती है। लाना बैनी को कहती है कि तुम्हें स्कूल पसंद आया, तुम यहाँ कैसा फील कर रहे हो। तो बैनी कहता है कि हाँ ठीक है। लाना कहती है कि तुम अपने क्लासमेट के साथ घुलते मिलते नहीं हो, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है। तो बैनी कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। इस ब्लंट आंसर से लाना को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो पास से कुर्सी उठाती है और बैनी के पास बैठ जाती है और वो कहती है कि तुम क्लास में नए आए हो, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ। ये कहते हुए वो अपना हाथ बैनी के पांव पर रख देती है जिसकी वजह से बैनी कहता है कि तुम मुझे बता क्यों नहीं देती कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। यहाँ पर लाना बैनी को करेक्ट करते हुए कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, तुम क्लास में नए आए हो, तुम्हें कुछ चीज़ों का पता नहीं है तो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाह रही हूँ। तो इसके बाद बैनी जो है वो एक दफ़ा फिर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम सच सच मुझे बता क्यों नहीं देती कि तुम्हें चाहिए क्या। इस आंसर से लाना जो है वो थोड़ा घबरा जाती है और कहती है कि मेरी मीटिंग है और मुझे जाना है। वो उठ के जाने लगती है लेकिन लाना की ये कोशिश बैनी को समझाने की बेकार यानी कि नाकाम हो जाती है। अगले दिन छुट्टी के बाद जब सभी स्टूडेंट क्लास से बाहर चले जाते हैं तो लाना भी अपना बैग पैक करने लगती है। तभी वो बैनी के बैग को देखती है और उसके पास जाती है और इधर उधर देखती है कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा। वो उसका बैग उठाती है और उसमें से टी शर्ट निकालती है और उसे स्मेल करने लगती है। यहाँ पर हमें इस बात का पता चलता है कि लाना भी कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव फील करती है बैनी से। तो वो स्मेल करने के बाद उसकी शर्ट को वापस बैग में रख देती है और उसे ऐसा फील होता है कि क्लासरूम के बाहर से कोई उसे देख रहा है। तो जल्दी से वो उसका बैग में टी शर्ट को रखने के बाद क्लास से बाहर घबराई हुई आती है और बाथरूम में जाती है। वहां पर जाकर एक गहरी सांस लेती है। लाना बाथरूम में मिरर को देखती है और फिर वो पानी पीने लगती है। जब वो अपना सर ऊपर उठाती है तो तभी वहां पर वो बैनी को देखती है। बैनी को देखने के बाद वो थोड़ा शॉक हो जाती है। बैनी किसी अग्रेसिव मेल की तरह लाना का हाथ पकड़ लेता है और लाना भी बैनी की इस अट्रैक्टिव फीलिंग को रोक नहीं पाती और ना ही वो खुद को रोक पा रही थी। बैनी जो है वो लाना को नेक पर किस करता है और उसके बाद जैसे ही वो उसके लिप्स पर किस करने लगता है तो लाना जो है वो पीछे धकेल देती है बैनी को और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे स्टूडेंट हो और आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
तो जब वो वहां से जाने लगती है तो बेनी भी कहता है कि तुम भी तो यही चाहती हो ना। तो लाना कहती है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो और तुम मेरे बेटे जैसे हो, हमारे दरमियान अफेयर नहीं हो सकता, तुम इस बात को समझते क्यों नहीं हो। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अब रात भर लाना जो है वो बेनी के बारे में सोचती रहती है। अगले दिन लाना जब क्लास में आती है तो सभी स्टूडेंट टेस्ट दे रहे होते हैं, लेकिन बेनी जो है वो उसी तरह उसे घूर रहा होता है। लाना जो है वो गुस्से की नज़र से समझाने की कोशिश करती है बेनी को, लेकिन बेनी जो है वो नहीं समझता। छुट्टी के बाद जब लाना घर जा रही होती है तो बेनी उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, तुमसे मिलना है। तो लाना को ऐसा लगता है कि जैसे उसे पहले से ही पता हो ये तो होने वाला है। इसी वजह से लाना जो है वो बेनी को स्कूल के एक कोने में ले जाती है और वहां पर जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि हमारे बीच जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और वो बेनी से कहती है कि मुझे भूल जाओ, मेरा और तुम्हारा अफेयर नहीं हो सकता। ये कहकर वो वहां से चली जाती है और बेनी जो है वो वहां पर खड़े का खड़ा देखता रह जाता है। अगले दिन लाना जब टेस्ट पेपर है जो कि डच लैंग्वेज में होते हैं वो सभी स्टूडेंट में डिवाइड कर रही होती है और उन सभी को कहती है कि तुम इंटर्नशिप के बारे में बताओ कि तुम्हें कैसी जॉब पसंद है और साथ में तुम क्या चाहते हो। अभी बेनी जो है वो हाथ खड़ा करता है और कहता है कि क्या हमें जॉब पाने के लिए किसी के तलवे भी चाटने पड़ेंगे। सभी स्टूडेंट जो है वो हंसने लगते हैं और तभी लाना जो है वो शॉक हो जाती है। अब क्लास का माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और लाना को ये सब पसंद नहीं आता। तो इसलिए वो बेनी के पास जाती है, उसका बैग उठाती है और उसे क्लास से बाहर फेंक देती है। लेकिन बेनी जो है वो अभी भी लाना को घूर रहा होता है और वो क्लास से बाहर नहीं जाता। तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट जो है वो डस्टर उठाकर ब्लैक बोर्ड पर मारता है, यानी कि व्हाइट बोर्ड पर फेंकता है, जिसकी वजह से लाना जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और उसे किसी भी चीज़ की समझ में नहीं आती। तो इसलिए वो क्लास छोड़कर क्लास से बाहर चली जाती है। बेनी की इस हरकत की वजह से लाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तो नेक्स्ट डे जब वो स्कूल आती है तो वो क्लास से बाहर ही देख लेती है कि बेनी क्लासरूम में बैठा हुआ है। तो इसी वजह से वो घबरा जाती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका डर क्लासरूम में जाने से उसे रोक रहा है। तो इसी वजह से वो रिसेप्शन पर जाती है और आज के दिन की छुट्टी ले लेती है। तो वो वापस अपने घर आती है और अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। लेकिन वो कुछ दिनों के लिए और भी ऑफ ले लेती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो टाइम स्पेंड कर सके अपने हस्बैंड के साथ। तो वो अपनी बेटी को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप करती है और फिर उसके बाद अकेले में कुछ समय बिताती है। आज लाना एक आर्ट गैलरी में आई है टाइम स्पेंड करने के लिए। तभी वहाँ पर वो एक पिक्चर को बड़ी गौर से देख रही होती है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे बेनी उसके पीछे खड़ा हो। जब वो मुड़कर देखती है तो सच में बेनी उसके पीछे खड़ा होता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और वो जल्दी से आर्ट रूम से बाहर निकलती है और सीढ़ियों से होते हुए वो आर्ट गैलरी के दूसरे रूम में जाती है। लेकिन वहां पर भी बेनी आ जाता है उसका पीछा करते करते। लाना सोचती है कि जो स्टूडेंट स्कूल में उसे परेशान करता था वो यहाँ पर भी उसे परेशान करने के लिए आ गया है। बेनी जो है वो अपनी ही मस्ती में लाना का पीछा कर रहा होता है जैसे वो कुछ गलत कर ही ना रहा हो। लाना जो है वो अब आर्ट गैलरी के एक कोने पर खड़ी हो जाती है और बेनी भी ठीक उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। लाना जो है वो वहां पर कुछ देर के लिए खड़ी होकर सोचती है और फिर वहां से तेजी से जाने लगती है। जब वो सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है नीचे वाले फ्लोर पर आने के लिए, तभी वो देखती है कि बेनी नीचे ऑलरेडी खड़ा है और वो लाना को ही ढूंढ रहा होता है, जिसकी वजह से वो और घबरा जाती है। फिर वो तेजी से ऊपर जाती है और ऊपर जाकर वो लिफ्ट लेकर नीचे वाले फ्लोर पर जाना चाहती है। जैसे वो लिफ्ट में जाती है, लिफ्ट बंद होने से पहले वहां पर बेनी भी आ जाता है। उसके बाद बेनी जो है वो भी लिफ्ट में घुस जाता है। बेनी को देखते ही लाना को पता नहीं क्या हो जाता है। वो ऐसा अट्रैक्टिव फील करती है कि वो बेनी से दूर जा ही नहीं पाती। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला होने के बावजूद भी वो लिफ्ट के अंदर ही रहती है और पीछे हो जाती है, जैसे कि वो इनवाइट कर रही हो बेनी को अंदर आने के लिए। लाना जो है वो बेनी को देखने के बाद रजिस्ट ही नहीं कर पाती और वो किस करने के लिए आगे बढ़ती है तो बेनी उसे पीछे कर देता है और कहता है कि आई मिस यू। लाना को पता नहीं क्या हो जाता है, वो खुद को संभाल नहीं पाती। वो एक दफ़ा फिर से किस करने के लिए आगे बढ़ती है तो बेनी उसे पीछे धकेल देता है। लाना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। उसके बाद बेनी जो है वो लाना के हेयर से थोड़ा प्ले करता है और उसके बाद ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। घर आने के बाद लाना सोच में पड़ जाती है कि उसकी बॉडी जो है वो तो अब बेनी को चाहती है, लेकिन उसका दिमाग कहता है कि उसका एक हस्बैंड है और उसका एक बेटा भी है या बेटी है। कुछ दिनों तक लाना जो है वो इसी कश्मकश में रहती है और वो एक सॉलिड प्लान बनाना चाहती है जिसकी वजह से उसकी फैमिली भी सेफ हो जाए और उसे बेनी से छुटकारा भी मिल जाए। तो वो एक बहुत ही कमाल का प्लान सोचती है और वो कुछ दिनों के बाद वापस स्कूल जाती है। स्कूल जाने के बाद वो सीधा ऑफिस में जाती है और वहां पर जाकर वो कुछ ढूंढने लगती है। काफी देर के बाद उसे चाबियों का गुच्छा मिल जाता है। अब वो एक अलमारी खोलती है।
अलमारी खोलने के बाद जहाँ पर बहुत सारे पेपर एग्जाम पड़े होते हैं यानी कि, तो उन लिफाफों में से वो एक पेपर को निकालती है, अपने बैग में डालती है, दोबारा फिर से अलमारी को बंद कर देती है और वहां से निकल जाती है। क्योंकि लंच का टाइम होता है तो इसी वजह से सभी स्टूडेंट बाहर होते हैं, तो लाना छुपके से वहां पर आती है जहां पर सभी लोगों के कोट रखे होते हैं स्टूडेंट्स के। तो वहां पर वो बेनी का कोट ढूंढती है और वहां से अपने द्वारा चुराए हुए पेपर को उसके कोट में डाल देती है और फिर वो चुपचाप वहां से चली जाती है। अगले दिन लाना जब स्कूल में आती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो देखती है कि पेपर चुराने के जुर्म में बेनी को पुलिस गिरफ्तार करके लेके जा रही है। और बेनी देखता है कि आज लाना बहुत खुश है और उसके चेहरे पर एक बहुत ही कमाल की मुस्कुराहट और सुकून है। अगले दिन लाना जब क्लास में आती है तो वो देखती है कि बेनी की कुर्सी जो है वो खाली पड़ी है, तो उसे थोड़ी बेचैनी होती है क्योंकि वो फिजिकली बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी होती है बेनी से। तो इसलिए वो अपने दिमाग में बहुत सारे ख्याल लेकर आती है जो कि उसने टाइम स्पेंड किया होता है बेनी के साथ। वो फिजिकली अटैचमेंट फील करने लगती है। कुछ दिनों के बाद लाना जो है वो एक बुक स्टोर में अपनी डॉटर के साथ जाती है और वहाँ पर जाकर वो उसे एक बुक दिलाती है, लेकिन उसकी डॉटर को वो बुक पसंद नहीं आती, तो इसलिए वो नाराज़ होकर बुक स्टोर के दूसरे कोने में चली जाती है। इसके बाद लाना जो है वो अपनी डॉटर को ढूंढती रह जाती है पूरे बुक स्टोर में, लेकिन उसकी बेटी जो है वो नहीं मिलती। उसके बाद वो पुलिस को बुलाती है, पुलिस वाले सब मिलकर सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। तभी लाना देखती है कि उस फुटेज में बेनी भी है और लाना को ऐसा लगता है कि बेनी ने ही मेरी बेटी को किडनैप किया है। तभी लाना के हस्बैंड की कॉल आ जाती है। अभी लाना बताने ही वाली होती है, तभी उसका हस्बैंड कहता है कि हमारी बेटी घर आ गई है, कोई लड़का उसे छोड़कर गया है। फाइनली लाना जो है वो थोड़ा रिलैक्स होती है और उसे ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि बेनी बहुत ही खतरनाक है, वो मुझे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लाना जो है वो फिजिकली तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करती है बेनी से, लेकिन दिमाग उसका कहता है कि वो इस फिजिकल अटैचमेंट से अपनी फैमिली को तबाह बर्बाद कर देगी। इसलिए उसे एक सॉलिड प्लान बनाना होगा ताकि उसे बेनी से छुटकारा मिल सके। लाना जो है वो बेनी के घर के बाहर उसका इंतज़ार करने लगती है। जैसे ही बेनी अपनी स्कूटर लेकर स्कूल की तरफ जाने लगता है तो लाना जो है वो अपनी गाड़ी से उसका पीछा करने लगती है। जैसे जैसे बेनी जा रहा होता है वैसे वैसे ही लाना उसका पीछा करती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि लाना जो है वो अपने मन में जो उथल पुथल मची है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। वो कुछ उसने बहुत ही सॉलिड प्लान बना के रखा हुआ है बेनी के खिलाफ और उससे पूछा छुड़ाने के लिए। लाना जो है वो अपनी गाड़ी पास लेकर आती है बेनी की स्कूटी के और उसे साइड टक्कर मारती है, जिसकी वजह से बेनी जो है वहीं पर मर जाता है। लाना जो है वो गाड़ी नहीं रोकती, वो चलाती रहती है। थोड़े समय के बाद वो गाड़ी को रोकती है, वो देखना चाहती है कि आर यू श्योर कि बेनी मरा है या फिर नहीं। लाना के दिमाग में बेनी ने इस तरह अपनी जगह बना ली थी कि वो उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। एक यही तरीका बचा था लाना के पास बेनी को अपने दिमाग से निकालने का, तो ये नतीजा जो है वो बेनी के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। तो इसी के साथ ये मूवी एंडिंग होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।